नमस्कार। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम एसटीएन चैनल पर जो बसंत पंचमी के पावन उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर होने वाले इस विराट कवि सम्मेलन में एक वाचिक परंपरा का निर्वहन करने के संदर्भ में मैं कवि महावीर जंगम और अपनी सुदृढ़ टीम के साथ में जो शब्दों के शब्दकार हैं, जिन्होंने शब्दों की साधना की है, ऐसे सिद्ध और श्रेष्ठ कवियों के साथ में आपके सामने हूँ। आप हृदय से सुनिएगा। मैं उससे पूर्व आपका परिचय करवा दूं। मेरे हम में बैठे हैं भाई जितेंद्र भलवारा। आप भवानी मंडी निवास करते हैं और एक कुशल शब्दों के चित्रकार हैं। मेरे पास में मेरे मित्र हैं, अनुज हैं, मेरे शिष्य हैं श्री आशुतोष शर्मा। आप भी बहुत अच्छे शब्दों के शब्दकार हैं, गीतकार हैं। सर श्री हरीश जी सेन, आप रामगंज मंडी निवास करते हैं और बड़े अच्छे गीतकार हैं। और मैं महावीर जंगम, हम आप चारों की जो सुदृढ़ टीम है, आपके बीच में कुछ गीतों के, कुछ शब्दों के, कुछ बंधों को, अनुबंधों को हम आपके बीच में रख रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से। मैं जिस कवि को आवाज दूं उससे पूर्व माँ भगवती की अभ्यर्चना वंदना हो कि शारदा जद चित्त सु बातां करे छ, शारदा जद चित्त सु बातां करे छ, दो कलेजा एक हो बाथा भरे छ, भाव मन का सार बनकर क छपे छ, या धरा अंबर सरग सबड़ा नपे छ, कल्पना का फूल जद बारे खरे छ, जद कवि का कंठ सु कविता झरे छ, जद कवि का कंठ सु कविता झरे छ, शब्द तो खुद ब्रह्म छ कुण मांड पायो, चित्त ने समझार कागद भांड पायो, बन नयन का सूर ने नटवर निहार्यो, धन्य तुलसी दास जो मानस समार्यो, वाह अमर मीरा बताओ खद मर छ, ढाई आखर प्रेम का हो वह अमर छ, जद कवि का कंठ सु कविता झरे छ, जद कवि का कंठ सु कविता झरे छ। इस प्रकार की कविता की शब्दावली को लेकर के हम सब आपके बीच में हैं। लीजिए, मैं प्रथम कवि के रूप में मेरे अनन्य मित्र और बहुत प्रिय गीतकार भाई आशुतोष शर्मा को मैं आवाज देता हूं कि आशुतोष अपना एक मधुर सा गीत सुनाए। आशुतोष। एक मुक्तक। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद सर। प्रेम पर कुछ चार पंक्तियां लिखी हैं। स्वागत। स्वागत। कि प्रेम कभी दो अनुबंधित, चंचल मन का अनुबंधन। आहा। प्रेम कभी दो अनुबंधित, चंचल मन का अनुबंधन। प्रेम कभी निर्मल कोमल, एहसासों से शोभित चंदन। अरे वाह वाह। कभी प्रेम है त्याग। प्रेम के हर समय में बदलते रूप रहे हैं। कभी प्रेम है त्याग अनिश्चित, मन का ही मन से वंदन। कभी प्रेम है त्याग अनिश्चित, मन का ही मन से वंदन। प्रेम कभी मीरा का पत्थर के मोहन संग स्पंदन। प्रेम कभी मीरा का पत्थर के मोहन संग स्पंदन। और बहुत शुक्रिया। एक गीत मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। स्वागत है। जिसका शीर्षक है दीपक। ये गीत संघर्ष करते हुए इंसान की प्रतिकृति है। शुरू करता हूं। क्या क्या जीवन में अड़चनें आती है, एक संघर्षमय जीवन क्या होता है, उसकी अनुभूति आपको इस गीत के माध्यम से कराने का प्रयास है। आशीर्वाद दीजिए। स्वागत है। जरा बताओ दीपक इतने अंधकार में। अरे वाह वाह। जरा बताओ दीपक इतने अंधकार में, तुम इकलौते आखिर कब तक जल पाओगे। जरा बताओ, जरा बताओ दीपक इतने अंधकार में, तुम इकलौते आखिर कब तक जल पाओगे। और पहला बंद। सृष्टि का सूरज खुद में ही अस्त हुआ है। अरे वाह वाह। अंधियारी दुनिया के आगे पस्त हुआ है। बहुत लाजवाब है।
सृष्टि का सूरज खुद में ही अस्त हुआ है, अंधियारी दुनिया के आगे पस्त हुआ है। काल चक्र भी अपनी गति को बढ़ा रहा है, तब जा करके ही विनाश आश्वस्त हुआ है। बहुत बढ़िया, सब विलीन होते जाते इस भीषण क्षण में, ओ सब विलीन होते जाते इस भीषण क्षण में, क्या तुम भी खुद में विलीन हो बुझ जाओगे? जरा बताओ दीपक इतने अंधकार में, तुम इकलौते आखिर कब तक जल पाओगे? अगला बंद। क्या चुनौतियां आती है एक इंसान के जीवन में। सभी साथी जो मेरे साथ बैठे हैं इनके जीवन से मैं अवगत हूं, और आप ही को प्रतिरूप मानकर ये पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत है। कि क्षण क्षण प्रतिबाधा से डट कर लड़ना होगा, आंधी की विपरीत दिशा में बढ़ना होगा। क्षण क्षण प्रतिबाधा से डट कर लड़ना होगा, आंधी की विपरीत दिशा में बढ़ना होगा। जब बाती जल जल भूमि पर गिर जाएगी, तब तब लोग को ऊपर ऊपर चढ़ना होगा। वाह वाह। क्षमता का सर्वस्व विधाता से लेकर तुम, क्षमता का सर्वस्व विधाता से लेकर तुम, क्या अपना वर्चस्व बचा कर दिखलाओगे? जरा बताओ दीपक इतने अंधकार में, तुम इकलौते आखिर कब तक जल पाओगे? और आखिरी बंद, क्या बात, जो इस गीत के प्राण है, कि अंततः संघर्ष की विजय हो ही जाती है। बंद प्रस्तुत है कि विजय द्वार पर जब तेरा अभिवादन होगा, साक्षी सारा वन पर्वत और उपवन होगा। अरे वाह वाह वाह। विजय द्वार पर जब तेरा अभिवादन होगा, साक्षी सारा वन पर्वत और उपवन होगा। धरती सप्त स्वरों का योग बनाएगी फिर, नव प्रसन्नता से शोभित नभ का मन होगा। अरे वाह। जीवन का निर्धारित क्षण वह कैसा होगा, ओ जीवन का निर्धारित क्षण वह कैसा होगा, जिस क्षण तुम जीवन में जीवन को पाओगे। जरा बताओ दीपक इतने अंधकार में, तुम इकलौते आखिर कब तक जल पाओगे? जरा बताओ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर आवाज में भाई आशुतोष ने दीपक का संदर्भ में गीत उन्होंने पढ़ा, और यही होती है वाचिक परंपरा। शब्दों का सामंजस्य किस प्रकार से रहे। वर्तमान प्रासंगिकता में यदि हम देखें तो शब्दावली को गढ़ना बड़ा आश्चर्यजनक विषय रहा है, और जैसा कि आशुतोष ने अपने गीत में कहा है, एक कवि का वास्तविक धर्म भी यही है। जितना ज्यादा पाना चाहा उतनी खाली रह गई आंखें। क्या बात। वैसे तो ये कुछ ना बोली, लेकिन सब कुछ कह गई आंखें। तकते तकते सूने सपने खंडर बनकर ढह गई आंखें। उलझे सुलझे जीवन रंग को मूक बधिर सी सह गई आंखें। उलझे सुलझे जीवन रंग को मूक बधिर सी सह गई आंखें। हंसते खिलते मुख के पीछे अगणित ढेर उदासी के हैं। छद्म ताजगी के पीछे दिन तंद्रा और उबासी के हैं। कवि का धर्म कहाँ देता है अनुमति अपना दुख कहने की। मखमल की राहों के नीचे कांटे सत्यानाशी के हैं। मखमल की राहों के नीचे कांटे सत्यानाशी के। आशुतोष ने बड़ा दर्द हमारे सबके सामने व्यक्त किया। मैं अब ऐसे कवि को आवाज दे रहा हूं। कवि बड़ा दर्द को भी अपने अनुभूत करता है हृदय में, लेकिन पीड़ा को दिखाई नहीं देता। नागार्जुन ने लिखा है, बाबा नागार्जुन ने, कि सच सच बताओ कालिदास यक्ष रोए या तुम रोए। जो देखता है, जो अनुभूत करता है, वो कभी लिखता है। मैं आवाज देता हूं भाई जितेंद्र भलवारा को। एक
बड़ा प्रेम का कवि है। एक अच्छा सुंदर प्रेम का गीत भाई जितेंद्र भलवारा। सर्वप्रथम एसटीएन टीम की और महावीर जी भाई साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपके बीच में आने का मौका दिया। सुने, एक मुक्तक से शुरुआत करता हूं। जीवन में मेरा यह मानना है कि आदमी का व्यक्तित्व कैसा ही रहा हो, पर प्रेम से कोई अछूता नहीं रहता है। तब चार पंक्तियां सुने कि राधे सी सूरत ना मीरा, आहा, सी कोई दीवानी क्या बात है, क्या वाह वाह वाह। राधे सी सूरत ना मीरा, सी कोई दीवानी है। मैं किसी और का दीवाना, पर मेरी कोई दीवानी अरे है। वाह क्या वाह कहने वाह, हैं। बहुत नहीं अछूता प्रेम प्यार से कोई सारे जग में, क्या बात। नहीं अछूता प्रेम प्यार से कोई सारे जग में। अलग अलग है सबकी अपनी, किंतु कोई कहानी है। अलग अलग है सबकी अपनी, किंतु कोई कहानी है। जैसे कि माल भाई साहब का आदेश हुआ, एक गीत श्रृंगार का आपके पीछे रखता हूं। स्वागत स्वागत। स्वागत। सुने कि टूट चुकी है आस हमारी, क्या तुम साथ निभाओगे। रूठ चुका है जीवन खुद से, क्या तलवार चलाओगे। अरे वाह, रूठ चुका है जीवन खुद से, क्या तलवार चलाओगे। तो सारे बंधन तोड़ के तुम क्या, सारे बंधन तोड़ के तुम क्या प्रीत निभाओगे। अरे वाह 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 जितेंद्र वाह। क्या मिलने आओगे, मेरे गीत को गाओगे। अरे वाह वाह, बहुत बहुत मधुर, मुझको शानदार, अपनाओगे, तुम प्रीत निभाओगे। जोरदार, वाह वाह, बहुत बढ़िया। अद्भुत। और गीत का पहला बंद सुने कि जीवन में दोबारा मिलना हो तो किस प्रकार हो। आहा, कि अधरों पर मुस्कान लिए, दिल में फिर दीप जलाना। अरे दिल की बंजर बगिया में कोई फिर भी जुगाना। आहा, अपने उपवन में भी फिर कोई तो फूल खिलेंगे। हाय 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 हाय। बिन मौसम मौसम होगा, जब हम तुम झूल झूलेंगे। क्या बात, बहुत बिन बढ़िया। मौसम मौसम होगा, जब हम तुम झूल झूलेंगे। तो सारा उपवन तुमको लिखूं क्या, सारा उपवन तुमको लिखूं क्या, गीत सिखाओगे। क्या बात है यार, ये वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह वाह। मिलने आओगे, मेरे गीत को गाओगे, मुझको अपनाओगे, तुम प्रीत निभाओगे। और बंद देखिएगा, स्वागत है भाई। ये दर्द ये दिल गुमनाम हुआ है, मुझको खबर नहीं है। हाय हाय, दर्द ये दिल गुमनाम हुआ है, मुझको खबर नहीं है। पर तुमसे मिलने के खातिर मुझको सब्र नहीं है। क्या बात है, बहुत। जाने कहाँ हो गए हो ओ जिल, मुझको सपन दिखा के। ढाई आखिर कह दो ना, फिर से तुम नयन मिला के। वाह, क्या बात, बहुत। ढाई आखिर कह दो ना, फिर से तुम नयन मिला के। हार चुका मैं सब कुछ अपना, आहा, हार चुका मैं सब कुछ अपना, क्या जीत हो जाओगे। क्या तुम कहना। मिलने वाह, वाह, वाह। आओगे, मेरे गीत को गाओगे, मुझको अपनाओगे, तुम प्रीत निभाओगे। और अंतिम बंद देखिए स्वागत। कि जीवन में रूसना, प्रेम में रूसना मनाना किस हद तक अच्छा लगता है। कि हंसना रोना रूसना ये कब तक अच्छा लगता है। क्या वाह। बात है, बड़ा हंसना बड़ा गहरा अनुभव है। रोना रूसना ये
कब तक अच्छा लगता है, जब तक ना मन जाओ तुम तब तक अच्छा लगता है। पल दो पल का जीवन है, आओ तो खुशियां बांटे, अच्छे पंडित से मिल जीवन की राशियां छाटे। क्या बात है, वाह 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 अच्छे वाह जितेंद्र, पंडित से बहुत मिल शानदार। जीवन की राशियां छाटे। तो प्रेम के बंधन में बंध कर जब, प्रेम के बंधन में बंध कर जब मीत हो जाओगे, क्या बात है भैया, तुम वाह 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 मिलने वाह, आओगे, बहुत लाजवाब। क्या कहना। मेरे गीत को गाओगे, मुझको अपनाओगे, तुम प्रीत निभाओगे। ला 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 ला। बहुत शानदार। शानदार। हम प्रयास करेंगे आपसे एक गीत फिर सुनने का। दरअसल होता यही है हरीश जी और आशुतोष जितेंद्र, कि अगर प्रेम वास्तविक है तो बीच में छूट जाएगा, और अगर दिखावटी है तो लंबा चलेगा। ओशो ने कहा है कि बनावटी फूल बरसों तक खराब नहीं होते, लेकिन जो वास्तविक फूल है वो सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है। प्रेम कभी पूरा नहीं होता। बहुत उम्मीद थी हमको गगन टूटे सितारे पर, बहुत उम्मीद थी हमको गगन टूटे सितारे पर, कभी मंदिर कभी मस्जिद की चौखट के सहारे पर, मगर मंजूर ना था साथ किस्मत को तेरा मेरा, तू रह गई उस किनारे पर, मैं रह गया इस किनारे पर, तू रह गई उस किनारे। इसी प्रकार के भावों को भाई जितेंद्र ने यहाँ वर्णन किया। मैं चाहता हूँ हमारे साहित्य की ये जो अद्भुत धरा है, खासतौर से जो कोटा की नगरी है, हमारा जो चैनल है, हम उस माँ सरस्वती वीणा पाणी के अभ्यर्चन में यहाँ पर हैं। यहाँ बसंत पंचमी की जो पूर्व संध्या की बात है, खेतों में वो हरियाली है, सरसों के पीले फूल हैं और आम्र की मंजरियां आई हुई है, आकाश स्वच्छ है, धरा सुगंधित है। उस वातावरण में हम कवि सम्मेलन को यहाँ आयोजित कर रहे हैं। श्रृंगार और सभी नव रसों को समान रूप से वर्णित किया गया है। हमारे बीच में हमारे ज्येष्ठ भ्राता हरीश जी सिंह, वीर रस से इनकी रुचि रही है, और राम पर और राम सेतु पर बड़े सनातन के धर्मावलंबी इन्होंने गीत लिखे हैं, पद्य लिखे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे ये पहले सत्र में भाई श्री हरीश जी सेन अपनी काव्य विधा को प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी भाई साहब और एस्ट्रेन टीम का, कि उन्होंने आज हमें अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच दिया। और मां शारदे को प्रणाम करते हुए रामेश्वरम पथ, भगवान श्री राम का त्याग, और किस प्रकार उन्होंने वन वन गमन किया और एक मर्यादा पुरुषोत्तम बन के जी वो दुनिया के सामने आए। वैभव त्याग स्वयंभू रक्षक, तपस्या मार्ग अपनाए वो, वन को पाकर राघव वन से वन मित्रों को पाए वो, जय हो जय हो। सबरी की प्रतीक्षा का फल रघुवर स्वयं दिए, अहिल्या को तारण निमित्त वन वन गमन किए हैं। क्या बात है। अहिल्या को तारण निमित्त वन वन गमन किए हैं वो। बना विग्रह शिवलिंग का तट पर, शिवलिंग का विग्रह बनाया था रामेश्वरम। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन। बना विग्रह शिवलिंग का तट पर, शिवाभिषेक किए हैं वो, कर प्रसन्न मृत्युंजय को विजय आशीष लिए हैं वो। क्या कहना। दिया स्नेह शिव को तो, दिया स्नेह शिव को तो, नवग्रह विसंग हो लिए, कर प्रणाम महाकाल को नाम रामेश्वरम दिए हैं वो। वाह वाह कर प्रणाम महाकाल को नाम रामेश्वरम दिए हैं वो। दे राह सागर सहजी, सागर विनती किए हैं वो, बचा रहे जीव जल्दी का अल्प प्रतीक्षा किए हैं वो। क्या बात। बहुत बढ़िया। बचा रहे जीव जल्दी का अल्प प्रतीक्षा किए हैं वो, धैर्य धारण कर स्वयं भावुक विनती किए हैं वो। हट धर्मिता पर अड़ा रहा, जब सागर ने राह नहीं दी, हट धर्मिता पर अड़ा रहा, तो विकराल रूप दिखलाए फिर। क्या कहना है। तोड़ने को दम नदीस का कोदंड हाथ उठाए वो। अरे वाह वाह वाह, बहुत शानदार। अंतिम बंद है सर, कि समंदर पर बांध से तू समंदर पार किए हैं, समंदर पर बांध से तू समंदर पार किए हैं वो। क्या कहना। मर्यादा को कर धारण ही पुरुषोत्तम हुए हैं वो।
ये दुनिया दे उल्हाने लाख मेरे राम को लेकिन, हाँ ये दुनिया दे उल्हाने लाख मेरे राम को लेकिन, सभी वर्णों को संग लेकर ही लंका जीत सके हैं वो, सभी क्या कहना? वर्णों को संग लेकर ही लंका जीत सके हैं वो। इसी क्रम में एक और रचना प्रस्तुत करता हूं कि स्वागत राम जी मेरे लिए क्या है। स्वागत है स्वागत है। कि हृदय में समाये मेरी हाय हाय रग रग बसते हैं, कर्मों से अपने जो मिल जाए राम है। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। हृदय में समाये मेरी रग रग बसते हैं, कर्मों से अपने जो मिल जाए राम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम मेरी चेतना के पावन पवित्र धाम, भाव में जो मूर्त हो वो प्राणपति राम है। क्या कहना है? मानव के शक्ति पुंज दानव के काल राम, भक्तों को भाव पार करने वाले राम है। मानव के शक्ति पुंज दानव के काल राम, भक्तों को भाव पार करने वाले राम है। क्या बात है भाई। मेरी कल्पनाओं में जो नित्य पूजित है प्रभु, सबरी के जूठे बेर खाने वाले राम है। वाह वाह वाह। मेरी कल्पनाओं में जो नित्य पूजित है प्रभु, सबरी के जूठे बेर खाने वाले राम है। और भरत और लखन के लिए क्या है? स्वागत। कि धर्म है भरत लखन के प्राणदाता राम, असम सी अहिल्या को तारणहारे राम है। वाह। सृष्टि के सृजनहार, मुक्ति के मुख्य द्वार, के कई को माँ का मान देने वाले राम है। वाह। हृदय में समाये मेरी रग रग बसते हैं, कर्मों से अपने जो मिल जाए राम है। क्या कहने हैं? बहुत बढ़िया भाई। सर एक बहुत स्वागत। मुक्तक पेश करता हूँ स्वागत। कि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण से क्या उम्मीद है, उनसे क्या चाहिए अंत में? स्वागत। कि मन से मान मिले, हाँ, मन से मान मिले, धन से दान मिले, मिले संवेदना अपनों की, कर्म से सम्मान मिले। मन से मान मिले, धन से दान मिले, मिले संवेदना अपनों की, कर्म से सम्मान मिले, मिले सहयोग भगवान का, मिले सहयोग भगवान का, अपनों का प्यार मिले, और जीवन के अंतिम क्षण में योगेश्वर का धाम मिले। जीवन के अंतिम क्या क्षण बात। में योगेश्वर का बहुत धाम बहुत मिले। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अब चंद पंक्तियां, क्योंकि जो क्रम अब हम सुनने जा रहे हैं वो कार्यक्रम की गंभीरता है, एक दर्शन का प्रवाह है और साहित्य की लंबी साधना है। साथियों, विचलनों से है अविचलित, गंभीरता भीतर लिए है, सिर्फ तुमको सोचकर एक राह पर हम चल दिए हैं। मात्र ये घनघोरतम संग में सतत और है अनश्वर, पर तुम्हारा ध्यान पाकर हम दिए से जल दिए हैं। इस तरह खुद को तेरा आसक्त करते जा रहे हैं, हर कदम पर हम तुम्हें अभिव्यक्त करते जा रहे हैं। मैं हाड़ौती के गौरव, हमारे क्षेत्र के, और क्षेत्र ही नहीं बल्कि जिले के और जिले से कहीं और, मेरे पास शब्द नहीं है, एक ऐसे कलम के जादूगर आदरणीय गुरुदेव महावीर जी जंगम को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आएं और आपकी पंक्तियों से हमें दर्शन और साहित्य का आनंद दें। आदरणीय महावीर जी जंगम सर। धन्यवाद। सभी को पुनः साधुवाद देता हूँ, खासतौर से एसटीएन जो टीम है, बड़े सहज भाव से इन्होंने पूरे साहित्यकारों को, क्षेत्र के समस्त साहित्यकारों को मंच उपलब्ध किया, और ऋणी हूँ मैं। सुनिएगा चार पंक्तियां। वर्तमान की प्रासंगिकता की बात करें तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कहा गया कि 100 मीटर से जो नीचे है अरावली, वो अरावली नहीं है, उसको खनन कर दिया जाए, ऐसा कुछ। क्या कहना है? और मैंने उस संदर्भ में कुछ पंक्तियां लिखी, आप तक स्वागत पहुंचे, है सर। उसके बाद जैसा आदेश होगा। कि मैं पहाड़ नहीं तुम्हारी माँ अरावली हूँ, मैं पहाड़ नहीं तुम्हारी माँ अरावली हूँ, मैं पानी पर खींची हुई लकीर नहीं हूँ, केवल पर्वत शिखरों की प्राचीर नहीं हूँ, वस्तु नहीं मैं कोई जो बांधो बंधन में, मेरे ही टुकड़ों को तुम तोलोगे धन में, मैं जागीरी नहीं तुम्हारी जो बांटोगे, अपने अपने हित में तुम मुझको छांटोगे, सीमा तय करने का तुम साहस कर लोगे, ऊंचाई का पैमाना दुस्साहस कर लोगे, सोचा ना था मैंने ऐसा काम करोगे, 100 मीटरों से कम हिस्से नीलाम करोगे, 100 मीटरों से कम हिस्से नीलाम करोगे। अरे मैं घास की रोटी देने वाली पत्रावली हूँ, अरे मैं घास की रोटी देने वाली पत्रावली हूँ,
मैं पहाड़ नहीं तुम्हारी माँ अरावली। क्या कहना मैं है? पहाड़ नहीं शानदार तुम्हारी बात, माँ अरावली हूँ। समझिएगा पंक्तियां कि क्या है अरावली। मैं तो इस पावन वसुधा का उपवन हूँ, मैं धोरों की इस धरती की धड़कन हूँ, इतिहासों में खून से भीगी माटी हूँ, मैं गौरव गाथा में हल्दी घाटी हूँ, मैं ही केशव की मीरा की भक्ति हूँ, दिव्य दिवाकर एक लिंग की शक्ति हूँ, दानवीर भामाशाह का मैं धनकोश हूँ, मैं चेतक की टापों का जय घोष हूँ। क्या बात मैं है, चेतक की वाह, टापों वाह, का बहुत जय घोष हूँ, त्याग तपस्या गौरव संग बलिदान हूँ, त्याग तपस्या गौरव संग बलिदान हूँ, और सच पूछो तो पूरा राजस्थान हूँ, सच अच्छे, पूछो तो बहुत पूरा अच्छे, राजस्थान हूँ, धीरज धर्म ध्वजा की मैं शब्दावली हूँ। अरे मैं पहाड़ नहीं तुम्हारी माँ अरावली, अरे मैं पहाड़ नहीं तुम्हारी बहुत माँ बेहतरीन। अरावली। और सर जैसे मैं आशुतोष और सभी गीतकार हैं, तो मेरा क्रम था, मेरा मन है कि मैं एक गीत इनके बीच में रखूं, स्वागत। फिर जैसा आदेश हो। प्राय होता यह है, जितेंद्र तूने भी कहा, सर आपने कहा कि प्रेम जो है, हम में से किसी को भी प्रेम पूरा मिला ही नहीं, जहां छूट गया वहां छूट गया, क्योंकि कृष्ण जब छोड़ कर आए तो राधा को फिर दोबारा मिलना नहीं हुआ, ज्यादा दूरी नहीं है गोकुल और वहां की बरसाने की और मथुरा की, लेकिन फिर भी कभी दोबारा मिले ही नहीं। शायद कहीं ना कहीं ओशो ने भी कहा है कि पत्नियां प्रेमिकाएं नहीं बन पाई और प्रेमिकाएं पत्नियां नहीं बन पाई, दोनों में एक बड़ा भेद है। और जो चीज शायद राधा ने पाई है, उसने परमात्मा कृष्ण में पूर्ण परमात्मा देख लिया, और वो आज भी पूजित है। और रुक्मणी चूंकि उसको पति परमेश्वर तक ही सीमित रह गई, इसलिए वहां तक पहुंच नहीं पाई। तो प्राय होता है, एक दिन मैं रद्दी बेच रहा था सर, और अपने स्कूल की जब रद्दी बेचते हुए मुझे उसमें एक प्रेम पत्र मिला, जो 12वीं क्लास के बच्चे ने एक बालिका को लिखा था, और उसने ये लिखा कि देख, ये जमाना प्रेम का प्यासा तो है, लेकिन ये प्रेम का दुश्मन भी है, इसलिए तू अब अपने रास्ते चली जा। मैंने उस पत्र को देखा तो मुझे लगा कि जैसे कबीर ने आत्मा परमात्मा की बात कर दी, और वहां से मैंने एक गीत का सृजन किया। सुनिएगा, बालक के वचन हैं, कौन बालक है, क्या बालक है, सब वो अतीत के गर्भ में है, लेकिन सुनिएगा। जा प्रिय तेरे शहर अब इस हृदय को छोड़ कर, जा प्रिय तेरे शहर अब इस हृदय को छोड़ कर, प्रेम पत्रों को छिपा दे, वाह 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 वाह। प्रेम पत्रों को छिपा दे, पुस्तकों में मोड़ कर, जा प्रिय तेरे शहर अब इस हृदय को छोड़ कर। मैं मुसाफिर तू मुसाफिर जिंदगी की नाव में, कब मिलन और कब बिछड़ना इस जुए के दाव में, धूप आ गई मेरे हिस्से किंतु तू चल छाव में, संग है जीवन तेरे मृत्यु तेरे अलगाव में। क्या कहना है, क्या कहना है? मैं बुलाऊं तो भी तू, मैं बुलाऊं तो भी तू आना नहीं अब दौड़ कर, क्या कहना है? जा प्रिय तेरे शहर अब इस हृदय को छोड़ कर। स्वप्न देखे वो सभी रोंदे गए, इस समय से सांझ कांटों सी चुभी है, वेदना के क्रूर लय से मधुर मिश्री विष बनी है, कांच के बारीक विलय से प्रेम ने मृत्यु चुनी है, नफरतों की इस विजय से। मैं बुलाऊं तो भी तू, मैं बुलाऊं तो भी तू आना नहीं
अब दौड़ कर, क्या जा कहना? प्रिय तेरे शहर अब इस हृदय को छोड़ कर, क्या बात। जा प्रिय तेरे शहर अब इस हृदय को छोड़ कर, प्रेम का प्यासा जमाना प्रेम का बैरी भी है। प्रेम की चाह सभी को है, लेकिन प्रेम की दुश्मनी भी पूरे जमाने से है। बिल्कुल सत्य वैसे। प्रेम का प्यासा जमाना प्रेम का बैरी भी है, प्रेम की बंसी तो कम ज्यादा तो रणभेरी भी है, वाह। गर कभी होगा जन्म तो दूसरे में फिर मिलेंगे, क्या कहना गर है? कभी होगा जन्म तो दूसरे में फिर मिलेंगे, आरज़ू तेरी भी है और आरज़ू मेरी भी है, फेंक दे दिल से तेरे, फेंक दे दिल से तेरे तस्वीर मेरी तोड़ कर, वाह। जा प्रिय तेरे शहर अब इस हृदय को छोड़ कर, जा प्रिय तेरे शहर अब इस हृदय को छोड़ कर। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, और शानदार। मारा शब्द घणा ओछा छे, गाठा कोनी बस पोचा छे, ई लेखे ये दिखे कोई न और हटवाड़ा में बिके कोई न। मैंने कहा था वाचिक परंपरा के कवियों के साथ हम इस काव्य गोष्ठी को आयोजित कर रहे हैं, जहां शब्दों के धर्म को, शब्दों के मर्म को, शब्द के विधान को लोग समझने लगे। तब मैंने कहीं लिखा है कि यद्यपि मैं दूर हूं मंचों की ऊंची पीठ से, वाह। किंतु फिर भी देखता हूं कौन कितने नीर में है, कौन कितनी जोर से इस शोर को गुंजा रहा, कौन घटपट से ढका और कौन कितने चीर में है, आंख के आंसू मगर के हैं असल या फिर प्रदर्शन, छद्म चेहरे हैं यहाँ या शब्द सच्ची पीर में है, धीर की प्राचीर है बलवान या फिर खोखली, शब्द सौरम सिद्ध है या नाम की जागीर में। क्या बात। इसलिए मैं पंक्तियां, इन्हीं पंक्तियों के साथ में आवाज देता हूँ प्रेम के बड़े मीठे गीतकार भाई जितेंद्र को एक गीत और सुनाए। बहुत ही शानदार आदरणीय भाई साहब, सुनाए। गुरुदेव महावीर जी, शानदार गीत सुना है, मन की गहराई को छू के। जब मैं सुनता हूँ इनको तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरे हृदय को छू रहे हैं अंदर से। एक बार और पुनः आदेश हुआ है, फिर आपके बीच में हूँ एक बार और। स्वागत। 4 पंक्तियों से फिर अपने आज की काव्य यात्रा की शुरुआत करता हूँ, सुने। कि था संक्षिप्त आहा। जीवन ये तुमने सार दे डाला। हाँ, मैं रोकना चाहूंगा, सर का जो स्वर है बड़ा जबरदस्त है। इस गीत के लिए मैंने इनसे कहा था और वो था संक्षिप्त जीवन ये तुमने सार दे डाला। जीवन में व्यक्ति को बनना क्या होता है और बन क्या जाता है। स्वागत। मुझे स्वतंत्र जीने का तुमने अधिकार दे डाला। आहा, वाह वाह वाह। ढलना चाहता था मैं, अरे वाह। ढलना चाहता था मैं मन के किरदार में, लेकिन हाय 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 हाय, वाह वाह मेरे वाह वाह। हालात ने मुझको अलग किरदार वाह, वाह, दे वाह, वाह, डाला। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत मेरे बेहतरीन। हालात ने मुझको अलग किरदार दे डाला। एक गीत। स्वागत स्वागत स्वागत। कि जीवन में व्यक्ति लड़ाई झगड़े तो करना आसान काम है, पर प्रेम को निभाना बड़ा मुश्किल काम है। कि उलझी हुई पहेली में और उलझती जाती है, उलझी हुई पहेली मेरी और उलझती जाती है, उम्र के संग नित्य नई कहानी और उभरती जाती है, उम्र के संग
उम्र के संग नित नई कहानी और उभरती जाती है। तो मन को छू भर जाए कोई हाँ हाँ हाँ, मेरे वाह, वाह, मन वाह, को, अरे वाह, मन को छू भर जाए कोई मन भर वो बन जाता है। हाय हाय, पर ढाई अक्षर को जीने में जीवन गुजर जाता बहुत बढ़िया, क्या है। बहुत बढ़िया बात सर, है, बहुत ढाई बढ़िया, क्या बात। अक्षर को जीने में जीवन गुजर जाता है। और बंद सुने कि हम रिश्तों की रेल बनाकर मंजिल पाने निकले हैं। हम रिश्तों की रेल बनाकर मंजिल पाने निकले हैं। शूल उगे जिन राहों में हम फूल उगाने निकले हैं। क्या बात है। राग द्वेष वाले परिवेश में प्रेम को गाने निकले हैं। राग द्वेष वाले परिवेश में प्रेम को गाने निकले हैं। फूलों सा खिलता उपवन से बीज उगाने निकले हैं। क्या बात, फूलों सा खिलता उपवन से बीज उगाने निकले हैं। हाथ बसे हथियारों से तो, हाँ हाँ, हाथ लगे हथियारों से तो जनजीवन डर जाता है। पर ढाई अक्षर को जीने में जीवन गुजर जाता बहुत है। बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शानदार सर। ढाई अक्षर को जीने में जीवन जीवन गुजर गुजर जाता जाता है। है। और इस जीवन का मूल क्या है कि इस जीवन का मूल यही है, क्या खोया क्या पाया। हाय हाय, इस जीवन का मूल यही है, क्या खोया क्या पाया। जो जितना घिसता है यहाँ पर वो चंदन हो पाया। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बेहतरीन। घिसता है यहाँ पर वो चंदन हो पाया। वो सुख दुख जीवन के दो पहलू, हंसना और रुलाना। सुख सुख दुख जीवन के दो पहलू, हंसना और रुलाना। राजा हो या रंक यहाँ पर सबको आना और क्या जाना। क्या बात है भाई, वाह वाह राजा वाह। हो या रंक यहाँ पर सबको आना और जाना। तो जन्म मरण के काल चक्र से, जन्म मरण के काल चक्र से कोई नहीं बच पाता है। क्या बात है। वाह, पर वाह। ढाई अक्षर को जीने में जीवन गुजर जाता है। ढाई अक्षर को जीने में जीवन गुजर जाता है। और अंतिम बंद स्वागत। कि बहुत ढाई अक्षर पढ़ा कबीरा मंद मंद मुस्काया। हाय हाय, वाह, ढाई अक्षर पढ़ा कबीरा मंद मंद मुस्काया। ढाई अक्षर में पढ़ मीरा पी गई विष का प्याला। ढाई अक्षर में पढ़ मीरा पी गई विष का प्याला। बहुत बढ़िया। तो ढाई अक्षर जन्म मृत्यु के, ढाई अक्षर की सृष्टि। हाय हाय, वाह वाह ढाई वाह। अक्षर ब्रह्मा विष्णु, ढाई अक्षर की लक्ष्मी। और ढाई अक्षर के बंधन में, ढाई अक्षर के बंधन में जग सारा बंध जाता है। क्या बात है, वाह। पर ढाई अक्षर को जीने में जीवन गुजर जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ढाई बढ़िया। अक्षर के जीवन में जीवन गुजर जाता है। वो धन्यवाद आपका। बहुत शानदार, शानदार, बहुत बहुत ही बढ़िया। बेहतरीन। अद्भुत। ये अद्भुत। मैंने यही कहा था आशुतोष आपसे कि जो साहित्य है, साहित्य एक मन का मंथन है। जितना हम गहरा मथेंगे शायद मक्खन उतना ही अच्छा आएगा। छिछले नीर पे आप पत्थरों के टुकड़ों को ही हीरे मान बैठेंगे तो आप नीचे गहराई में उतरेंगे ही नहीं और वहां पा नहीं पाएंगे। वो एक अलग विषय है कि बहुत सी बार राम को पूरी दुनिया ने समझा, पर काश घर के लोग समझ जाते तो राम राम थे। बिल्कुल। राम के संदर्भ में मेरे मित्र आशुतोष बहुत अच्छे गीतकार है, एक प्यारा सा गीत लिखा। मैं 4 पंक्तियां इसके संदर्भ में कह देता हूँ, शायद वो हम सबकी पीड़ा है कि मंदिर और मस्जिद में बहुत पाया उसे मैंने। बिल्कुल। पंक्तियां सुनो। मंदिर और मस्जिद में बहुत पाया उसे मैंने, मगर अपने ही भीतर के खुदा का दर न बन पाया। उलझा ही रहा कोयल तथा कव्वे की बोली में, मगर अपने स्वयं के कंठ का मैं स्वर न बन पाया।
छिछले नीर का बरसात में दरिया बना, लेकिन गहरे प्रेम का प्यारा सा मैं सागर न बन पाया। औरों के दिलों में तो बहुत मैंने बनाए घर, मगर अपने ही घर वालों के दिल में घर न बना पाया। बहुत मगर बढ़िया, अपने ही शानदार, घर। शानदार और वैसे। ऐसी विधा को लेकर के भाई आशुतोष अपना राम गीत पढ़े। बहुत शुक्रिया सर। सभी को एक क्रम में सुना है, सुन करके जितना बेहतरीन लग रहा है, 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहूंगा गीत से पहले स्वागत। कि कैसे कैसे मुकाम आएंगे, अरे वाह 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 आशुतोष वाह, बहुत कैसे कैसे मुकाम आएंगे, याद किससे तमाम आएंगे, याद किससे तमाम आएंगे, आहा। पूजना आंसुओं को मीरा सा, पूजना आंसुओं को मीरा सा, देखना तेरे शाम आएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बेहतरीन। देखना तेरे शाम आएंगे। क्या बात है। कर निवेदन कर रहा हूं सर कि कुछ इजाजत हो हाँ तो एक लघु गीत में इससे पहले पढ़ दूं। अवश्य, स्वागत। मंच साहित्यकारों से समृद्ध है और मुझे बुरा लगेगा अगर इस गीत को मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊंगा। स्वागत है, आप ही के श्री चरणों में निवेदन है। स्वागत। चल कहीं भी चल, आहा। चल कहीं भी चल, निरंतर चलने का संदेश देता है। जी जी जी। स्वागत है। चल कहीं भी चल, चल कहीं भी चल, हाय हाय। रास्ते बेकार क्यों है, मन में तेरे हार क्यों है, रास्ते बेकार क्यों है, मन में तेरे हार क्यों है, क्यों लहर से डर रहा है, हाथ में पतवार क्यों है, क्यों लहर से डर रहा है, हाथ में पतवार क्यों है, ये समय भी मांगता है, ये समय भी मांगता है तुझसे तेरा हल, अरे वाह, चल क्या बात, कहीं क्या भी बात। चल, चल कहीं भी चल, चल कहीं भी चल, चल कहीं भी चल, क्यों पराए हैं हमारे डगमगाते क्यों किनारे, उत्तरों को खोज मत तू प्रश्न चिन्हों के सहारे, जान ले उत्तर सभी हो जाएंगे निष्फल, चल कहीं भी चल, चल कहीं भी चल। खुद को जब निर्भय करता है, चारों ओर प्रलय करता है, 3 टांग वाला चेतक भी लंबी दूरी तय करता है। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अपने गीत को विराम देता हूं और आदरणीय सर को कमान सौंपता हूं कि आगे क्रम को बढ़ाएं। समय अगर बचेगा तो मैं गीत पढ़ूंगा। आदरणीय, एक छोटा सा बंध आप रखें। हाँ। जिस विधा की आप हैं, वीरता की बात करें, धीरता की बात करें, चूंकि श्रृंगार की बात हुई, प्रेम की बात हुई, तो पूजी छ धरती धोरारी या वीर त्याग बलिदाना सू, तख्त हिल्या छ दिल्ली का जद रजपूती तूफाना सू, नमन करूं पद्मिनी को जोहर वंदन पन्ना धाई ने, खुदरो मस्तक काट दियो धन धन हाड़ी सी जाई ने, राजस्थानी स्वाभिमान झुकबो नहीं कटबो जाने छे, बांकड़ली मूछा का दम पे मरकर मटबो जाने छे, रणचंडी को करे छे स्वागत नरमुंडा की माला सू, और तोपा बंदूकारो अकबर घबरा गयो क्या छो बात, भाला सू, वाह, तोपा शानदार वैसे। कारो वाह। अकबर घबरा गयो छो भाला सू। एक छोटा सा गीत आदरणीय आप रखे। स्वागत है। हाँ, जो जैसा आपको। छोटी सी रचना है त्रिपुंड,
स्वागत है। त्रिपुंड शिव तिलक है, और जब एक सनातनी, एक योद्धा जब अपने मस्तिष्क पर त्रिपुंड लगा लेता क्या है, बात है, वाह। तो वो किस प्रकार से उसका एक रूप बन जाता है, समझिएगा। स्वागत। त्रिपुंड लगा ललाट में, त्रिपुंड लगा ललाट में काल रूप धारण करूं, कूद पड़ू रणभूमि में दुष्टों का मैं संहार करूं। हाय हाय। त्रिपुंड लगा ललाट में काल रूप धारण करूं, कूद पड़ू रणभूमि में दुष्टों का मैं संहार करूं। श्री छत्रपति के छावों को नित प्रातः में प्रणाम करूं। क्या बात। महाराणा के बलिदानों को जन जन तक में प्रसार करूं। राणा सांगा की वीरता का विश्व पटल पर गान करूं। रानी लक्ष्मी की शौर्य गाथा से हर नारी में शक्ति संचार भरूं। पढ़कर भगवत गीता में, हाय हाय, पढ़कर भगवत गीता में स्वयं आत्मसात करूं। माधव के आदर्शों का मैं हर दिन मन से अनुवर्तन करूं। क्या बात। वंशज हूं श्री राघव का, क्या बात। वंशज हूं श्री राघव का, हर धर्म का मैं सम्मान करूं। क्या बात है मैं भाई। ध्यान धरूं बजरंगी का, शैतानों का सर्वनाश करूं। त्रिपुंड लगा लाट में काल रूप धारण करूं। त्रिपुंड लगा लाट में काल रूप धारण करूं। बेहतरीन बेहतरीन रचना, और रचनाओं के इसी क्रम में हमने एक से बढ़कर एक, यहाँ तुलना का तो विषय ही नहीं है, इतना समृद्ध हमारा मंच है। और मैं चाहूँगा कि अगले क्रम में बिना किसी प्रस्तावना और भूमिका के, जिनका शब्द ही जिनकी पहचान है, जिनके भाव, जिनका दर्शन ही जिनकी पहचान है, ऐसे महावीर जी जंगम हमारे समक्ष विराजमान है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने एक बेहतरीन गीत के साथ हम और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और अपना मार्गदर्शन दें, प्रस्तुत करें। सभी विषयों पर यहाँ पर चर्चा हो गई है जितेंद्र और हरीश जी, आशुतोष। एक विषय ऐसा है जो, जैसे सनातन धर्म की हमने बात की, चर्चा की, अगर उसके मूल में हम जाएं रामायण के, तो रामायण का जो प्राकट्य हुआ क्रौंच पक्षी के वध से हुआ। करुण रस प्रधान हमारा आदि ग्रंथ, आदि कवि रहे वाल्मीकि। हम सबके जीवन में प्रेम भी है, श्रृंगार भी है, आग भी है, क्रोध, दया, क्षमा सभी है, लेकिन एक ऐसा पक्ष होता है जो मन के अचेतन में कहीं पड़ा हुआ है, वो है करुण रस। कई बार हमारी आंखें विह्वल हो जाती है, नैनों से झर जाते हैं आंसू। कई बार हमारे बीच से ऐसे लोग चले जाते हैं जो हमें लगता है माँ और पिता हमें दुनिया में दोबारा नहीं मिलता। क्या बात। अभी साल भर से 2 साल पहले मैंने अपनी माँ को खोया है। अभी 2 साल के बाद जब मैं गंगा के तट पर गया हरीश जी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गंगा से पूछूं कि हे गंगा, जी भाई साहब, बस इतना बता दे कि मैंने जो मेरी माँ की राख, वो अस्थियां तुझे सौंपी थी, वो राख और अस्थियां अब कैसी है। क्या बात। बस इतनी सी भूमिका है। अब गंभीरता से सुनिएगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने बहुत हृदय से इस बात को लिखा है और वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। सुनिएगा मैंने गंगा से क्या कहा। स्वागत है। अब भी गूंज रहे कानों में वो लोरी के मीठे स्वर, अब भी गूंज रहे कानों में वो लोरी के मीठे स्वर। ममता मई माँ का वो आंचल सदा ही रहता था सर पर, दिल में उसके सदा उमड़ते शुभ आशीषों के सागर। मैंने उसकी राख सौंप दी तेरे इस तट पर आकर। क्या कहने, वाह वाह वाह। पूछ रहा हूँ अब मैं तुझसे, पूछ रहा हूँ अब मैं तुझसे, भाग्य विधाता कैसी है। हे गंगा माँ इतना कह दे, अब मेरी माँ कैसी है। हे गंगा माँ इतना कह दे, अब मेरी माँ कैसी है। कान पकड़ कर समझाती थी बात, कभी भी ना मानी, कभी समझ भी नहीं सका मैं, वो चंदन थी मैं पानी। माँ तो आखिर माँ होती है, बात आज मन ने जानी।
वाह स्वर्ग मिले या मिले देवता, मुझको नहीं कोई सानी। मोक्षदायनी बोल जरा तू, मोक्षदायनी बोल जरा तू, जन्म प्रदाता कैसी है। हे क्या बात। गंगा माँ इतना कह दे, अब मेरी माँ कैसी है। हे गंगा माँ इतना कह दे, अब मेरी माँ कैसी है। उस आंचल की छांव हटी तो माथे पर अंगारे। माँ के मरने के बाद पता चलता है तो कि क्या होती है माँ। बिल्कुल। ए उस आंचल की छांव हटी तो माथे पर अंगारे हैं। फूल थे कभी पैरों नीचे, अब बस बिछी क्या कटारे बात है, हैं। वाह वाह। हीरे बिखर गए माटी में, बच गए आंसू खारे हैं। खजाने को दौड़ रही है घर की सभी दीवारें हैं। दुख में डूब के पूछ रहा हूँ, दुख में डूब के पूछ रहा हूँ, अब सुखदाता कैसी है। हे गंगा माँ इतना कह दे, अब मेरी माँ कैसी है। हे गंगा माँ इतना कह दे, अब मेरी माँ कैसी है। और चार पंक्तियां सुनना सर। स्वागत है साहब, सर, स्वागत। स्वागत। मन की धरती सुलगती रही आग सी, आहा, बीज खुशियों के मैं तो नहीं बो सका। आहा, करवटों में ही कटती रही रात, अब चैन से एक भी पल नहीं सो सका। चित्त में ग्रंथियों को समेटे रहा, वाह। दाग काले कपट के नहीं धो सका। माँ तो कौशल्या जैसी हमेशा रही, मैं कभी राम जैसा नहीं हो सका। बहुत बढ़िया मैं भाई साहब, बहुत कभी बढ़िया। राम जैसा नहीं हो सका। और मैं पुनः एसटीएन चैनल की इस पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर प्रदान करता हूं, देता हूं। और मैं अनुग्रहित हूं कि ये एक ऐसा मंच है, कवि सम्मेलनों के मंच से इतर मंच, जहां पर सच्चे शब्दों की शब्दावली को परखा जा सकता है, जांचा जा सकता है और जन हृदय तक पहुंचाया जा सकता है। तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ इस टीम का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने हमें मंच दिया। और आप सभी को बसंत पंचमी के शुभ अवसर की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप पुनः मिले, और बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।